गणेश जी महाराज की, नई नाथ महादेव की, आप सभी की आज के ग्रामीण सेवा शिविर के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान आपके अपने ही लाडले, जिन्होंने हमेशा पार्टी के साथ काम किया है, आपके लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भाई कन्हैयालाल जी मीणा साहब, विधानसभा बस्सी के हमारे प्रत्याशी पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री चंद्रमोहन मीणा जी, विधायक जम्मा रामगढ़ महेंद्रपाल मीणा जी, विधायक चाकसू राम अवतार बैरवा जी, ग्रामीण विकास विभाग प्रभारी सचिव जयपुर श्रीमती श्रेया गोवा जी, संभागीय आयुक्त श्रीमती पूनम जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर जी, सभी अन्य अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज का जो राजस्थान का ग्रामीण सेवा शिविर, यह सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ ग्रामीण का वो बस्सी से हो रहा है। ये इसलिए मैं आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान के उन किसानों को, उन मेरे भाई बहनों को, मजदूरों को, माता बहनों को इसका पूरे राजस्थान में लाभ मिलेगा और ये हमारी बस्सी से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पता है, क्योंकि बस्सी से मेरा गहरा लगाव है, क्योंकि जब भी मैं भरतपुर जाता था तो मैं बस्सी से होकर के निकलता था। ऐसे मेरे कई कार्यकर्ता हैं जिनके यहां मैं रुका हूं, मैंने नाश्ता भी किया है, चाय भी पी और खाना भी खाया है और मैंने नई नाथ महादेव जी के दर्शन भी किए हैं। इसलिए मेरा बहुत बड़ा लगाव है और नई नाथ महादेव भगवान की कृपा है कि उनकी कृपा की ही वजह से राजस्थान का यह शुभ काम आपके बस्सी से प्रारंभ हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि शिविर में लगातार काम हो रहे हैं। इससे पहले भी हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़ा लगाया था। हमारा उद्देश्य है कि यह पखवाड़ा हमारे आम जन के लिए, गरीब के लिए, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए, किसान के लिए और मजदूर के लिए हो, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आपको मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और हमारा नेतृत्व इसी तरह से वो करते रहें और हमारे देश को दुनिया में चमकाते रहें, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह उनका मूल मंत्र है, जिससे कि आम जन को सरकारी योजनाओं का फायदा मिले। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री भारत माता की जन्मदिन को भारत माता की रूप में मनाते हैं। देव जी की, कोई ना कोई गणेश जी महाराज की सेवा के, नई नाथ महादेव की, आज सेवा आप सभी की, हमारे कार्यक्रम आज के
मैं माननीय ग्रामीण सेवा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व शिविर के शुभारंभ के अवसर पर कल्याण की योजनाओं का मंच पर विराजमान हमारे आपके अपने ही लाडले की योजनाएं पहुंच रही, जिन्होंने और इसी तरह से हमारी हमेशा योजनाएं पार्टी के साथ रही है, काम किया है। आपके लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी देश भाई कन्हैयालाल जी मीणा साहब, आपने कभी नहीं देखा विधानसभा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हमारे प्रत्याशी मोदी जी ने पूर्व 2014 के बाद राजस्थान देश के अंदर सरकार परिवर्तन श्री चंद्रमोहन मीणा जी, आज आप विधायक जम्मा रामगढ़ महेंद्रपाल मीणा जी, गरीब कल्याण की विधायक योजना है। चाकसू राम अवतार बैरवा जी, सीधा ग्रामीण विकास हमारे प्रभारी सचिव जयपुर श्रीमती कांग्रेस के समय में संभागीय आयुक्त श्रीमती पूनम जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश होता जी, सभी अन्य अधिकारी अंतिम और मेरे सामने बैठे को सभी नहीं मेरे पहुंचता था, भ्रष्टाचारी बीच में ही खा जाते थे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भ्रष्टाचार सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये मेरा सौभाग्य है पूरी तरह से समाप्त कर दिया मैं, और जितना आज का पैसा जो मेरे गरीब राजस्थान का ग्रामीण सेवा मेरी शिविर माता को मिलना चाहिए, सेवा पखवाड़ा पूरा का पूरा शुभारंभ ग्रामीण का खाते में जाता है, बस्सी से हो रहा है। ये इसलिए मैं आप बहुत ही सौभाग्यशाली है किसी राजस्थान के किसानों को, ये देश मेरे भाई बहनों को, मजदूरों को, माता बहनों को पूरे राजस्थान में लाभ मिलेगा चाहता और ये हमारी बस्सी से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों की समस्या जो देखी है, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, लगाव है। जब उनको मैं भरतपुर जाता था, सोच के लिए जाना होता था, होकर के निकलता था, अंधेरी रात में जाना होता था, सुबह जल्दी रुका हूं और रात को रात होती थी, उसके बाद सोच को जाना होता था। और मैंने हम गांव के लोग यहाँ जानते हैं, लेकिन माता बहनों का दर्द किसी ने नहीं जाना। अगर वो दर्द जाना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाना, इसलिए घर घर शौचालय बनवा करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। राजस्थान का ये सोच आपके मैं आज इसलिए कहना चाहता हूं हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी माता बहनों के लिए योजना प्रारंभ की है। आपने इसी तरह की मैं और बताना चाहता हूं, लगातार आपको पता है मेरी बुजुर्ग माँ बैठी है, इससे पहले भी हमने बारिश होती थी सावन भादों के महीने में, हमारा उद्देश्य ईंधन गीला हो जाता था, हमारा उद्देश्य ईंधन को हमारी माता बहनें कैसे बचा के रखती थी, आम जन के क्योंकि रात सुबह शाम खाना बनाना होता था, अंतिम और जब खाना बनाती थी किसान के लिए और मजदूर के लिए में फूक देते देते हमारे माता बहनों के आंसू निकल जाते थे। का जन्मदिन है, किसी ने सोचा आपको अगर सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और तो सभी को गैस की टंकी दे करके, गैस का चूल्हा दे करके उन्होंने धुआं से पीछा छुड़ाने का काम किया। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ हों और हमारा नेतृत्व इसी तरह से वो करते रहे। हम लगातार हमारी सरकार माता बहनों के लिए काम कर रही है, ऐसा मैं हमारी माता बहनों को पेंशन देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर हमारी माता बहनों का विश्वास उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। अरे इन गांव की जो तकलीफ है को सरकारी कोई जान सकता है, मिले जिनका गांव से वास्ता रहा हो, गांव में रहा हो, कोई जान सकता है। में मनाते हैं, मैं जानता हूँ हर दिन कोई ना मेरी माता बहनों की ये भी तकलीफ जानता हूँ, सेवा के काम कि जब ये गरीबी बहुत बुरी होती है, आज सेवा पकवान हमारी माता बहनें हमारे ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं, डेयरी पर दूध देने जाती हैं, प्रधानमंत्री अपनी गाय भैंस का दूध निकालती है, हमारी गरीब कल्याण, लेकिन जब वो देने जाती है तो इतना आम जन तक हमारी दिक्कत आती है कि वो पूरा बाल्टी का दूध उस डेयरी वाले को नाप करके आ जाती है।
घर में जब वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2014 उनको वो पानी करके उस बाल्टी में और उस सफेद पानी करके आपसे उसको सांत्वना देती है कि बेटे ये दूध पी ले। मुझे पता है मोदी जी क्योंकि खेती किसानी में कितना बचता है, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है उसका कि जो खेती किसानी में जो बहनें काम करती हैं, जो भाई काम करते हैं, उनका उत्थान होना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ उन नौनिहाल बच्चों का ध्यान हमने रखते हुए आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिन गरम दूध की व्यवस्था की है, इसलिए वो हमारी पीढ़ी कमजोर नहीं हो, बच्चों को पूरा दूध मिले वो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पहुंचता है। हम देखते हैं बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस हम ये भी देखते हैं, लेकिन हमारी माता बहनें प्रधानमंत्री नरेंद्र घर का काम भी करती है और खेती का काम भी करती है, समाप्त कर दिया। उनके मन में पीड़ा रहती है ऐसा मेरे गरीब, तो हमने कहा भाई बहन हमारी बहनों के लिए पढ़ाई के लिए पहली पूरा का कक्षा से लेकर के उनके बीए तक जाता है, जितना पढ़ सकती है हमारी सरकार उनको पूर्ण रूप से पढ़ाएगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये देश मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरे भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू कर 55 करोड़ से अधिक खाते खुलवाने का काम हमने किया। आयुष्मान भारत योजना में देश में निःशुल्क इलाज की उपलब्ध हमने कराने का काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनको कि हमारा कोई भी भाई बहन हो, किसान हो, मजदूर हो, जब उनको उसका इलाज भी सोच के हम फ्री कराने का काम करते हैं। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से कितनी भी बड़ी बीमारी हो, हम हर व्यक्ति का इलाज फ्री कराने का काम कर रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जानते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, इनका भी लाभ उठाना देश के चाहिए। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, इसलिए हमारा जो ग्रामीण सेवा पखवाड़ा है, जो हम ग्रामीण सेवा पखवाड़े के माध्यम से अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसके जीवन में खुशहाली आए, सुशासन और विकास पहुंचे, इसके लिए हम काम कर प्रधानमंत्री जी ने आज से प्रारंभ हुआ है। हमारे सभी अधिकारी बाहर बैठे हैं, आपको जवाब में और फॉर्म भरवाएंगे, आप और आपसे फॉर्म भरवा के जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उसका लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हो जाता था ईंधन को, इन शिविरों में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं को भी जोड़ा जा रहा है। आपसी सहमति से देते गांव में विवाद होते हैं, माता बहनों के आंसू राजस्व के काफी विवाद होते हैं, किसी ने उन विवादों को भी सुलझाने का काम करेंगे। तो उसमें आम सहमति से विभाजन, नामांतरण, रास्ते खोलने जैसे कार्य आसानी से हो सकेंगे। देकर के गैस का आपको स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व के पट्टे भी बनेंगे, पीछा छुड़ाने का काम किया, पट्टे आपको मिलेंगे। अभी आपके पास लंबी चौड़ी जगह है, आपका 1-1.5 बीघे में होके बाड़ा है, आज आपका मकान भी बना हुआ है, हमारी सरकार, लेकिन आपके पास पट्टा नहीं है, पट्टा नहीं है, हमारी तो आपको बैंक लोन नहीं देगी का काम कर रही हमने कहा है हमारे ऐसे किसान मजदूर भाइयों नरेंद्र को, मोदी हमारी बहनों को कहते हैं कि अगर आप हमारी पट्टा दीजिए, जिससे वो किसी काम के लिए उस पट्टे के माध्यम से बैंक से लोन ले सके और अपने जीवन में खुशहाली ला सके, कोई भी नया काम कर सकती है। इसके लिए भी हमने कहा है कि पट्टे भी देना चाहिए, किसान गिरदावरी द्वारा गिरदावरी कराई जाएगी। हमने कहा है कि किसान ही अपनी खेती की गिरदावरी करे, बहनों की ये उसको पैसा भी मिलेगा, समय पर गिरदावरी भी होगी। अगर फसल खराब होगी तो फसल बीमा का पैसा भी उसको मिले, ये भी हम करने जा रहे हैं। दूध देने जाती है, हमने कहा है क्षतिग्रस्त स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावासों को, सड़कों को सुधारने का काम भी होगा। इसके अलावा विधायक और सांसद स्थानीय कार्यक्रमों के तहत विकास कार्यों को भी गति दी जाएगी। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़े कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। उनको वो पानी करके पीएमजेवाई कार्ड बनाए और वितरित किए जाएंगे। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन पालन आदि योजना मुख्यमंत्री
आवास योजना जैसी योजनाओं के लंबे प्रकरण को भी निस्तारण किया जाएगा। इसलिए देश के यशस्वी बीज प्रधानमंत्री की मिनी किट नरेंद्र भी मोदी वितरित जी की ने कहा जाएंगी। है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना के तहत 10,000 गांव को बीपीएल सर्वे कर उनको गरीबी मुक्त बीपीएल मुक्त किया जाएगा। ये भी हम करने जा रहे हैं। हमने रखते हुए इन्हें देश के लंबित प्रकरणों को निस्तारण होकर और आधार 5 दिन सीडिंग भी की जाएगी। अभी मैंने पूछा था आपके इस गांव में पीढ़ी आपके इस गांव में 63 बच्चों को पूरा दूध मिले, वो इन्हें पैसे के जुड़े हुए खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए 63 केस आए थे और आज ही उनमें से 44 को क्लियर कर दिया और 44 को पास करते हुए उनका नाम जोड़ने का काम किया है। पशुओं की जांच में पीड़ा इलाज और टीकाकरण की सुविधा भी इन शिविरों में उपलब्ध होगी। क्योंकि हमें पता है पढ़ाई के लिए किसान का पहली किस्त अगर दूसरा कोई साधन है उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हमारा उसका है पशुपालन से पढ़ाएगी। पशुपालन के माध्यम से किसान की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और हमने कहा चाहता हूँ किसान के बाद प्रधानमंत्री अगर पशु नहीं है तो किसान अधूरा होता है। करोड़ किसान अधूरा रहता है क्योंकि दिन भर काम करता है। आयुष्मान शाम को उसको दूध मिलना चाहिए, निःशुल्क इलाज की उनके बच्चों को भी दूध मिलना चाहिए। काम किया तो बच्चों के लिए भी हमने बता दिया। हम मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, भाई बहनों, किसान हो, मजदूर हो, जब अपन रिश्तेदारी में जाते हैं हमारी माता बहनें भी जाती हैं, काम करते हैं, तो उनसे पूछते हैं फसल कैसी है, पूछते कि नहीं पूछते? सबसे पहले भी बड़ी यही पूछते हैं ना। हम हर रिश्तेदारी में जाती है जब फ्री कि फसल कैसी है बताइए, इसलिए यही पूछती है की चिंता और दोबारा क्या पूछती है, आपके दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बीमा योजना, जीवन ज्योति, अरे किसान में तो यही पूछा जाता है भी लाभ उठाना, दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं आपसे मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा कि हमने हमारी माता बहनों के लिए, जो हम हमारे किसानों के लिए हमने गौपालक कार्ड बनवाया है। उसके पहले 1 लाख था, अब 1.5 लाख किया है। आप गाय भैंस उसके माध्यम से ला सकते हैं। बहुत ही कम हमारे सभी ब्याज पर हम उस पैसे को दे रहे हैं जिससे हमारा कोई भी किसान बिना गाय के बिना भैंस के नहीं रहे और वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी अर्थव्यवस्था भी उसकी मजबूत हो। इसके लिए हमने गौपालक कार्ड भी देने का काम किया है। इन शिविरों में प्रधानमंत्री जनहानि, पशुहानि और मकानों के नुकसान के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। अगर वर्षा के अंदर किसी भी तरह से किसी को कोई नुकसान हुआ हो, आप किसी का कच्चा मकान गिरा है, गांव में विवाद, किसी का पक्का मकान गिरा है, किसी को पशु हानि हुई है, उन विवादों को जनहानि हुई है, काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं उनको भी इन शिविरों के माध्यम से जुड़वाइए जिससे उनका लाभ मिले। हम उन सभी व्यक्तियों को लाभान्वित करके उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। पट्टे वितरण मेरे भाई और बहनों, पट्टे हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजना लंबी चौड़ी जैसा मैंने बताया आपको उनको भी करना है। 1.5 बीघे मुझे पता है, हमारी बुजुर्ग आपका माता मकान भी बना हुआ है, पेंशन मिलती है, आपके पास पट्टा नहीं है। लेकिन हमने देखा पट्टा पेंशन नहीं कम है, मिलती है तो आपको बैंक तो 1,000 रुपए मिलती थी। हमने कहा हमने उसको भी हमारे 1,250 रुपए किया। हमने 250 रुपए बढ़ाया जिससे कि क्यों काम के लिए पता है पट्टे के हमारी बूढ़ी दादी होती है, लोन ले सके, जब और उसकी अपने जीवन में खुशहाली ला सके, नातनी होती है, वो जब वो आती है सकती है, तो इसके लिए भी माँ का मन करता है कि उसको 10-20 रुपए में दे दूं जब वो जाती है। होता है कि नहीं होता है? कराई जाएगी। तो हमें कहा हमारी बूढ़ी माँ किस पर मांगेगी पैसे? मैंने कहा हमारी माता जी को किसी पर मांगने की जरूरत नहीं है। अगर फसल खराब होती है तो उसमें से 10-20 रुपए मान के सम्मान के ये भी हमारी उन बहन बेटियों को दे सके, इसलिए हमने उसका पैसा भी बढ़ाया है। छात्रावासों को करिए, सड़कों को सुधारने गांव की हर जरूरत को जानते हैं। इसके अलावा विधायक और गांव की उस बात को हम जानते हैं कार्यक्रमों जो किसान और मजदूर परिवार की होती है। हमें ये भी पता है कि खेती किस तरह से होती है। भारत अभियान हम ये भी जानते हैं किसान को क्या लाभ मिलना चाहिए। इन शिविरों के माध्यम से हमारे सभी लोगों को लाभ इसका मिलना चाहिए। किए जाएंगे। आपने देखा सामाजिक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री घुमंतु 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देते थे, हमने उसको बढ़ा दिया किया जाएगा और हम चरणबद्ध तरीके से उसको बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और हमने 6,000 को 9,000 रुपए भी कर दिया। ये हमने किसानों के लिए किया है कि हमारे किसान
सम्मान निधि को बढ़ाने का काम किया। उनको गरीबी आपने देखा होगा, BPL मुक्त किया जाएगा। पिछली साल हमने गेहूं पर 125 रुपए बोनस बढ़ाया था, पैसे के लंबे, और अब की बार हमने 150 रुपए बोनस बढ़ाया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी मैंने देश के अंदर आपके अगर MSP पर सबसे महंगा गेहूं खरीदा जा रहा है तो वो राजस्थान के अंदर खरीदा जा रहा है। पैसे के जुड़े हुए वो इसलिए खरीदा जा रहा है से जुड़े कि हम हुए जानते हैं 63 कि केस गेहूं की फसल में आज ही 4-5 पानी लगते हैं, कर दिया, आज भी लगता है, किसान को कितना बचता है। इसलिए हमने 150 रुपए बोनस देने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि हमें मेरे भाई और बहनों, किसान मैं आपसे इतना ही कहूंगा अगर दूसरा कोई साधन कि आप सभी का हम उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। माँ बाबूचर योजना लागू कर 25,000 गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। पशुपालन 14 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं को जन्म पर 1.5 लाख रुपए संकल्प पत्र प्रदान किया जा रहा है। इन सभी का लाभ नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, और इस कैंप के अंदर जितने भी भाई बहन आए उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि आप सभी भी रिश्तेदारी में देश के और प्रदेश के नागरिक, माता बहनें भी नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है। फसल कैसी है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारी रिश्तेदारी में हमारा मिलने वाला ऐसा कौन सा हमारा कैसी है भाई बहन है, ऐसी कौन सी हमारी माता है, हमारी बहन है जो दिव्यांग है, बुजुर्ग है, ऐसा हमारा कौन सा ताऊ है। अरे किसानी में तो यही पूछा जाता है, बीमारी है, किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित है। अरे भाइयों, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, हमने हमारी सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हमने, अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे है, क्योंकि कभी कभी लगता है आप 1.5 लाख ये चले अंधेरा रहता है, गाय भैंस, और आप देख लेना, आप यहाँ से जाकर के विचार कर लेना आपके पड़ोस में ऐसा कौन सा भाई बहन रहता है जिसको योजनाओं की आवश्यकता है। बिना आप उन सभी को चिन्हित करते हुए और ऐसे शिविरों में ले जाइए और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाने का काम करिए, लाभ दिलाने का काम करिए। जनहानि, पशुहानि और मकानों आप अपने जीवन में देखिए किए जाएंगे। कोई ना कोई आपके जीवन में कोई ना कोई सहारा बना है, किसी को किसी न किसी ने आपको ऊपर किसी का बढ़ाया और उठाने का काम किया है। किसी का हम नहीं बना मकान गिरा है, किसी हम ये नहीं देख सकते हुई है, हमारी माता बहनें हुई है। मैं आपसे वो हमारी माता बहनों को चिन्हित करके क्या लाभ नहीं दिला सकते, माध्यम से जुड़वाइए। आपसे मैं कहना चाहता हूँ ऐसे हमारे कौन से किसान है, कौन मजदूर है, उन सब ऐसे हमारे गाँव में रहते हैं, लाभान्वित करके उनको किसी भी तरह की परेशानी है चाहते हैं। मेरे भाई और बहनों, वो व्यक्ति आपको जीवन भर याद रखेगा, जीवन भर याद। जैसा मैंने बताया, आप हमारे इन कैंपों के माध्यम से जाइए, हमारी इन योजनाओं को लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचे, इस काम को करिए। हमने जो ग्रामीण सेवा शिविर शुरू किए हैं वे इसी दिशा में हमारे प्रयासों का एक हिस्सा है। इन शिविरों के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये पखवाड़ा तभी सफल होगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन शिविरों में आए, अपनी समस्या का समाधान कराएं और आस पड़ोस के हमारे पड़ोसी भाई बहनों की समस्या का समाधान भी कराएं। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं, उसमें से 10-20 और वो जनप्रतिनिधियों को मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी उन बहन बेटियों को कि आप सभी जाइए, जनता के बीच में रहिए, जहाँ शिविर हो रहा है वहाँ जाइए और उनका लाभ हमारी जनता तक पहुँचाइए। अंत में मैं एक बार यही कहूंगा, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं आपके माध्यम से आपके द्वारा राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से सभी लोगों मैं उनका बहुत बहुत जन्मदिन के अवसर पर उनको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मोदी जी एक बार 6,000 रुपए में यही बात आपसे कहना चाहता हूँ, हमने उसको बढ़ा दिया। आप जब शाम को जाएं सोएं तो विचार जरूर उसको बढ़ाते हुए जा रहे हैं कि हम किस व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकते। 9,000 रुपए आप जब अपने पड़ोस में देखोगे किसानों तो आपके हाथ में पेन होना चाहिए, सम्मान के हाथ में पेपर होना चाहिए, उनके नाम लिखिए
और उनसे पिछले जाकर साल के हमने गेहूं पूछिए, पर 125 अगर रुपए उनको बोनस लाभ मिल बढ़ाया गया था। है तो उनको और धन्यवाद अब की बार दीजिए, हमने 150 नहीं रुपए मिला बोनस बढ़ाया है है। तो सरकारी और मैं योजना आपसे को कहना उनको चाहता लाभ हूं, मिलवाइए। देश के मैं आप अंदर सभी से इतना ही अगर कहना MSP चाहता हूँ, में सबसे आज महंगा गेहूं विश्वकर्मा खरीदा जा जयंती रहा भी है, मैं तो विश्वकर्मा जयंती की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हमारे वो भाई कि हम जानते जो हैं अपनी मेहनत से, गेहूं की फसल अपने में हुनर से जो काम 4,000, करते हैं, 5,500 देश के लगते यशस्वी हैं। प्रधानमंत्री आज नरेंद्र भी मोदी लगता जी है, उनको किसान भी को आगे बढ़ाते कितना हुए बचता है, विश्वकर्मा इसलिए योजना हमने के माध्यम से 150 उनको भी रुपए मजबूत करने बोनस का देने का काम भी कर रहे काम हमारी हैं। सरकार हम ने सभी किया। स्कीम का लाभ उठाते मेरे हुए भाई और बहनों, मैं हम आपसे इतना ही कहूंगा सभी हमारे कि आप सभी प्रदेश का को, देश को मजबूत पूरी बनाने तरह का से काम ध्यान रख रहे करें। हैं। आप माँ इतनी बाबू बड़ी के रोजगार संख्या में को आज 25,000 इस गर्भवती कार्यक्रम में महिलाओं को आए लाभ दिया जा रहा हैं, है। मैं दिल की 14,000 गहराइयों से से अधिक महिलाओं को आप लखपति सभी दीदी का बहुत प्रशिक्षण बहुत दिया जा अभिनंदन चुका करता है। हूँ, लाडो बहुत बहुत प्रोत्साहन स्वागत योजना करता में हूँ। बालिकाओं को जन्म अंत पर में मैं आप 1.5 लाख रुपए इतनी बड़ी संख्या में संगठन आए को हैं, प्रदान किया मैं जा रहा आपको है। धन्यवाद भी इन देना सभी का चाहता लाभ हूँ नीचे तक और पहुंचाने का काम विशेषकर करेंगे। मेरी माता मैं बहनों आपसे को एक देना निवेदन चाहता करना हूँ, चाहता जो हूं। देश के और यशस्वी इसके प्रधानमंत्री अंदर नरेंद्र मोदी जितने भी जी भाई बहन आए, हमेशा सबसे माता निवेदन बहनों की करना बात चाहता हूं करते मेरे हैं, भाइयों, किसान की बात क्योंकि करते हैं, मजदूर की बात करते आप सभी हैं। भी आज उनके जन्मदिन देश से और प्रदेश ये के पखवाड़ा नागरिक प्रारंभ हो रहा और है, नागरिक होने इसमें के नाते ज्यादा हम से सबका ज्यादा दायित्व बनता है लाभ दिलाने का कि काम हमारे करें। मोहल्ले में, हमारे इसी गांव आशा और में विश्वास के हमारे साथ